जय हरियाणा, जय हरियाणवी दोस्तों। स्वागत है आपका हरियाणा के रहस्य के एक और दिलचस्प एपिसोड में। आज हम एक ऐसे रहस्य को पता लगाने वाले हैं जो आपको हैरान कर देगा। सोनीपत के नीचे एक खोजी गई नगरी छुपी हो सकती है, एक ऐसी नगरी जिसका इतिहास आज भी जिंदा है, लेकिन मिट्टी के नीचे। क्या आप इस राज का सामना करने के लिए तैयार हैं? चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहला सवाल ये उठता है कि सोनीपत, जिसे प्राचीन काल में स्वर्णप्रस्थ के नाम से जाना जाता था, क्यों इतना महत्वपूर्ण था? स्वर्णप्रस्थ एक समय में व्यापार और सभ्यता का केंद्र था। यहाँ के लोगों की जीवन शैली काफी विकसित थी। महाभारत के अनुसार स्वर्णप्रस्थ एक समृद्ध नगरी थी जिसे पांडवों ने बसाया था। इस शहर का नाम ही इस बात का प्रमाणिक है, स्वर्णप्रस्थ यानी सोने का शहर। लेकिन कई युग बीतने के बाद ये शहर कहाँ चला गया, ये अब तक एक राज है। तो क्या प्रमाण हैं जो इस शहर के अस्तित्व को साबित करते हैं? अब तक हमें क्या मिला है? प्रमाणों की बात करें तो कई एक्सकेवेशन साइट्स पर मूर्तियां, प्राचीन सिक्के और बस्तियों के अवशेष मिले हैं। इन सब से ये पता चलता है कि यहाँ किसी जमाने में एक विकसित सभ्यता थी। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि ये सब कुछ मिट्टी के नीचे कैसे चला गया। ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन एक और एंगल से देखा जाए तो क्या कोई प्राचीन लेख या शास्त्र इस बात का संकेत देते हैं कि ये शहर किसी प्राकृतिक आपदा का शिकार हुआ था? हाँ, कुछ पुरानी कहानियाँ और लेख इस बात का संकेत देते हैं। प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप या बाढ़ ये एक वजह हो सकती है, लेकिन दूसरी कहानियाँ ये कहती हैं कि इस शहर पर एक श्राप था जो इसे धरती के नीचे ले गया। ये शहर किसी श्राप के कारण मिट्टी में समा गया। ये भी एक प्राचीन धारणा है। तो ये श्राप वाली कहानी कितनी क्रेडिबल है? क्या ये सिर्फ एक अफसाना है या इसके पीछे कुछ सच्चाई भी हो सकती है? श्राप वाली थ्योरी को हम एक अफवाह कहकर टाल सकते हैं, लेकिन प्राचीन काल में ऐसे विश्वास काफी मजबूत थे। लोग मानते थे कि देवताओं का क्रोध उन्हें ऐसे श्राप दे सकता था। इसीलिए यहाँ की लोकल फोकवेयर में ये कहानियाँ काफी प्रचलित हैं। परंतु वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो प्राकृतिक आपदाओं को इस नगरी के विनाश का कारण माना जाता है। इंटरेस्टिंग। लेकिन अगर ये शहर वास्तव में सोनीपत के नीचे छुपा है तो हमें ये अब तक क्यों नहीं मिला? एक्सकेवेशन में इतना गहराई तक जाना गया है, यही तो राज है। कई एक्सकेवेशन अटेम्प्ट्स हुए हैं, लेकिन यहाँ की धरती का इतिहास इतना गहरा है कि अब तक कुछ बड़े अवशेष नहीं निकले हैं। कुछ एरियाज को अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया गया, और ये भी हो सकता है कि शहर के बच्चे कुछ अवशेष किसी गहरी लेयर में हों जहाँ तक हमें अब तक पहुँच नहीं मिली है। तो अगर हम ये नगरी खोजने का फैसला करते हैं तो इससे हमें क्या फ़ायदा हो सकता है? क्या इस राज को खोलना हमारे इतिहास के नए पहलुओं को समझने में मदद करेगा? अगर ये शहर खोजा गया तो ये हमारी सभ्यता का एक अनमोल हिस्सा होगा। इतिहास के कई पहलू हैं जो इस नगरी के मिलने से खुलेंगे। हमारे पूर्वज का जीवन कैसे था, उनकी विकास यात्रा क्या थी, ये सब जानने का एक मौका मिलेगा। लेकिन इससे कुछ चैलेंज भी आ सकते हैं। चैलेंज जैसे पहला चैलेंज तो ये होगा कि एक्सकेवेशन की फंडिंग और रिसोर्सेज कैसे अरेंज किए जाएं। दूसरा ये भी हो सकता है कि अगर हम ज़्यादा एक्सकेवेशन करें तो कुछ मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नुकसान हो। और तीसरा, हमेशा ये भी डर होता है कि क्या हम एक ऐसा राज खोलने जा रहे हैं जो कभी खुलना नहीं चाहिए था। फैसिनेटिंग। क्या आपको लगता है कि कुछ राज ऐसे होते हैं जो छुपी रहने चाहिए, जैसे कि ये शहर? क्या इसे छुपा रहना ही ठीक है? ये तो विचार करने वाली बात है। कई बार हम राज जानने के चक्कर में कुछ ऐसे सच का सामना करते हैं जो हमें उलझन में डाल देता है। लेकिन एक इतिहासकार होने के नाते मैं ये मानता हूँ कि राज को समझना जरूरी है ताकि हम अपने इतिहास और वर्तमान को बेहतर समझ सकें। आखिरी सवाल, अगर आपको सोनीपत के नीचे छुपी नगरी खोजने का एक मौका मिले तो क्या आप इस एक्सप्लोरेशन में जाएंगे? बिल्कुल। एक हिस्टोरियन के रूप में ये मेरी जिम्मेवारी है कि मैं अपने इतिहास को समझने का प्रयास करूं। लेकिन हमेशा ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हम जो भी खोजें उसका असर आज के समय पर ना पड़े। बहुत खूब। आपके विचार हमारे लिए काफ़ी रोचक रहे दोस्तों। ये थी सोनीपत के नीचे छुपी हुई पुरानी नगरी का रहस्य। क्या आपको लगता है कि स्वर्णप्रस्थ वाकई ज़मीन के नीचे है? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगले हफ्ते हम एक और रहस्य लेकर आएंगे जो आपको हैरान कर देगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और अपने इतिहास से जुड़े रहें। जय हरियाणा, जय हरियाणवी।